दिल्ली के हृदय में स्थित एक ऐसे स्थल जहां इतिहास का गूंज और प्रकृति की शांति एक साथ अनुभव की जा सकती है। यह है लोधी गार्डन। यह पार्क लगभग 90 एकड़ में फैला हुआ है। दिल्ली में ऐसा स्थल जहां पर इतिहास और प्रकृति का संगम देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोधी गार्डन की। आज मैं आपको लोधी गार्डन के बारे में विस्तार से बताता हूँ। यह है गेट नंबर 7। यहाँ से आप जैसे ही एंट्री करोगे आपको सामने दिखेगा एक सेल्फी पॉइंट, जो कि एक सुंदर सा हार्ट बना हुआ है। ये हार्ट के पीछे जस्ट आप देखोगे तो एक ग्लास हाउस बना हुआ है, जिसके अंदर की अलाउ नहीं है जाना, अभी के लिए बंद कर दिया गया है। और आप यहाँ पे देखोगे छोटे छोटे फूल बहुत अच्छे तरीके से उगाए गए हैं। ये जो सामने बर्ड्स देख रहे हो, आई थिंक इसे नीलकंठ कहते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बताना, ठीक है। और आप आगे जाके लेफ्ट मुड़ोगे, यहाँ पे काफी हरियाली और हरी भरी पौधे उगाए गए हैं, घने पेड़ हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको आके शांति, सुकून ऐसा फील होगा। ये जो आप सामने देख रहे हो, इसे टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी कहा जाता है। मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ है और किस तरीके से डिजाइन किया हो गया है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो टॉम्ब के अंदर। ये जो टॉम्ब है ना, यह दिल्ली के सल्तनत के दूसरे लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी का मकबरा है, जिसको कि निर्माण उसके पुत्र इब्राहिम लोधी ने 1517 से 1518 ईस्वी में कराया गया था। ये जो कब्र देख रहे हो ना, कुछ का मानना है कि ये बहलू लोधी, जिनका मृत्यु 1490 के आसपास हुआ था, उनका कब्र है। और कुछ का तो मानना है कि यह अज्ञात लोधी का जो परिवार थे, सिकंदर लोधी दरबारी वगैरह, उनके स्मारक है ये। आप यहाँ के बरामदा देखोगे तो काफी चौड़े तरीके से बनाया गया है, जो चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिसमें पत्थर के नक्काशी वगैरह किए गए हैं। ये जो 8 कोणीय गेट है, उसके बाहर जस्ट देखोगे तो आपको स्तंभ नजर आएंगे। स्तंभ मतलब खंबे टाइप के होते हैं 3। जो मकबरा देख रहे हो ना, ये 8 कोणीय चैम्बर पर आधारित है। महरूफ सैयद वंश की शैली को दोहराता है। यह मकबरा जो है बड़ा गुम्बद से लगभग 100 मीटर उत्तर में, और शीशा गुम्बद जो है उसके सामने, उससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित है ये गुम्बद। आप सामने ब्रिज भी है, वहाँ पे फोटो वगैरह शूट करा सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे तो एक बगीचा भी है आम का, जिसमें ये भी आम भी लगे हुए हैं। आम भी दिख रहे हैं 1-2। चारों ओर से पेड़ से ढकी पतवे से घिरा है ये। यह प्राकृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। काफ़ी अच्छा फील कराएगा आपको। शुद्ध हवाएं, सुकून, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सामने जाओगे तो एक और एंट्री गेट है, वहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर बड़ा गुम्बद और शीशा गुम्बद की तरफ। यहाँ सामने दिखाया गया कि यहाँ पे कई तरीके से बर्ड्स मिलेंगे आपको, जैसे बत्तख, बगुले, किंगफिशर और भी बहुत सारे।
ये जो सामने देख रहे हो ये बड़ा गुम्बद है, ठीक है। इसका गेट आगे से है, मैं आपको आगे से लेके चलता हूँ। आप जैसे ही आगे जाओगे आपको बड़ा गुम्बद के सामने एक शीश गुम्बद नजर आएगा। वो शीश गुम्बद के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। आप पहले चलते हैं बड़ा गुम्बद की तरफ। ये जो सामने देख रहे हो इसे बड़ा गुम्बद कहते हैं। बड़ा गुम्बद का मतलब है बड़ा सा गुम्बद। और यहाँ पे 2 बड़े कब्र और 7 छोटे छोटे कब्र दिखेंगे आपको। ये जो गुम्बद है ना, यह 1400 ईस्वी में लोधी वंश के शासन काल के दौरान बनाया गया था। यह एक चौकोर इमारत है। ये इतना विशाल गुम्बद है कि ये दिल्ली के पुरातन पहली पूर्ण गुम्बद माना जाता था इसे। ये जो बड़ा गुम्बद है इसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसके जस्ट सामने देखोगे ना आप तो एक शीशा गुम्बद बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ ये शीशा गुम्बद क्यों नाम रखा गया है और क्यों बनाया गया है। ये जो सामने देख रहे हो ये है शीश गुम्बद। ये जो मकबरा है ना जो सामने देख रहे हो ये लोधी वंश के 1489 से 1517 ईस्वी के दौरान निर्मित माना गया जाता है। इसको शीश गुम्बद इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देखोगे सामने तो एक छोटे छोटे रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं जिसको डिटेल्स टाइल से बोलते थे पहले, उसी के नाम पे शीश गुम्बद बोला था। इसको पहले पूरा था लेकिन अब कुछ ही दिखेंगे आपको। यह जो शीश गुम्बद है ना ये चौकोर आधार पर बनाया गया है। यहाँ पे काफी बारीकी तरीके से डिजाइन बनाया गया है और यहाँ पे 2 बड़े कब्र और 7 छोटे छोटे कब्र देखेंगे आपको। यहाँ से मैं किया जंप और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या चीज़ है। ये जो निर्माण किया गया है ना ये हिंदू और इस्लामी शैलियों का जो था एक सुंदर मिश्रण के रूप में निर्माण किया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ झील की तरफ। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पीले पीले फूल दिखेंगे। बहुत ही अनोखे अनोखे फूल दिखेंगे आपको। और आप थोड़ा सा जस्ट आगे जाओगे तो आपको एक झील दिखेगा सुंदर सा, जो कि ये झील जो लोधी गार्डन के मध्य में स्थित है। इस झील को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। ये जो झील देख रहे हो ना आप, ये आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है लेकिन इसे प्राकृतिक झील के तरह डिजाइन किया गया है कि जैसे बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बना हो वैसे ही डिजाइन किया गया है इसे। यह लोधी गार्डन का ऐतिहासिक प्राकृतिक संगम देखने को मिलता है।
ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक पुल है जिसे अत पुल के नाम से जाना जाता है। यह मुगल काल का पुल है। अत पुल का मतलब बताऊं तो आपको 8 खंभों वाला पुल। अब हम इसकी पुल के ऊपर चढ़ते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर आप आओ तो सुबह या शाम आना ताकि आपको अच्छी लाइटनिंग मिलेगी, नेचुरल लाइटिंग। अगर आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है या फिर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड रखते हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो और भी ऐसी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी।